19वां का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन यमुना के तहत लोगों को निकाला। दूसरा, 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत ने दिल्ली राज्य को चुना। तीसरा, विश्व का प्रथम तैरता हुआ शहर बना है दक्षिण कोरिया। चौथा, अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किसके द्वारा ब्रिटेन द्वारा किया गया? तो इसमें से असत्य गलत ऑप्शन है पहला, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध में प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन यमुना नहीं बल्कि ऑपरेशन गंगा के तहत लोगों को निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकों के लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? पहला, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, लिखा इसको सिहान करुणात्रिका ने। दूसरा, एट होम इन द यूनिवर्स, बालाकृष्णन मधुर। तीसरा, इंडो पार्क वार 1971, जगदीश सिंह एंड शैलेंद्र मोहन। चौथा, क्वीन ऑफ फायर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर होगा जो है सुमेलित नहीं है चौथा। याद रखिएगा, क्वीन ऑफ फायर के लेखक देविका रंगाचारी हैं, सुमित्रा कुमारी चौहान नहीं है। क्वीन ऑफ फायर क्या याद रखेंगे आप? देविका रंगाचारी। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की योजनाओं से संबंधित कौन सा असत्य है? योजना संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है बहिनी योजना सिक्किम। दूसरा, सीएम उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड। तीसरा, सहाय योजना बिहार। और चौथा, पंचमित्र योजना उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा इसका तीसरा, सहाय योजना जो है झारखंड का है, बिहार का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुष का खिताब किस भारतीय ने जीता? पहला, राफेल नडाल। दूसरा, नोवाक जोकोविच। तीसरा, कार्लोस अल्कराज। और चौथा, पंकज आडवाणी। सबसे आसान प्रश्न है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, वो कौन होंगे? पंकज आडवाणी। ठीक है, तो राफेल नडाल ने क्या जीता मालूम होगा? 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये आपको मालूम होगा। नोवाक जोकोविच ने विलेम्बटन ओपन और कार्लोस अल्कराज ने लास्ट में जो होता है साल के यूएस ओपन इसने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम वेधशाला की स्थापना अंतरिक्ष की गतिविधियों के लिए स्थापना होगा किस राज्य में होगा? पहला, कर्नाटक। दूसरा, उत्तराखंड। तीसरा, तमिलनाडु। चौथा, लद्दाख। और आंसर होगा उत्तराखंड में इसकी स्थापना होगा। कर्नाटक में क्या होगा? तो इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक में। तमिलनाडु में क्या है? तो आईआईटी मद्रास है, जो आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय संस्थान है। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में है, प्रश्न आ सकता है। लद्दाख के विषय में क्या जानते हैं? लेह हवाई अड्डा भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है, जो कहाँ है? लद्दाख में है। भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में है? भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में है? पहला, गुजरात। दूसरा, त्रिपुरा। तीसरा, हरियाणा। और चौथा, लक्षद्वीप। तो आंसर होगा इसका दूसरा, त्रिपुरा में होगा। गुजरात त्रिपुरा में कहाँ? दसपारा गांव त्रिपुरा में, याद रखिएगा। गुजरात में क्या है? तो गुजरात में आप जानते होंगे सौर ऊर्जा संचालित गांव 24 घंटा 7 दिन, वो गांव का नाम क्या है? मोढेरा गांव। मोढेरा गांव में क्या होता है कि सौर ऊर्जा संचालित गांव होता है। तीसरा, हरियाणा। हरियाणा के विषय में आप देखेंगे लिखा, हरियाणा क्या है? अरावली रेंज की सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो है कहाँ? तो हरियाणा में है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप क्या है? मूंगा द्वीप के नाम से लक्षद्वीप को कहा जाता है। भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश जैविक में हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पहला, चिल्का झील। दूसरा, उलर झील। तीसरा, लोकटक झील। और चौथा, गोविंद सागर झील। आंसर होगा दूसरा, उलर झील। याद रखिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? चिल्का झील होगी। लेकिन सबसे अधिक लवणता कहाँ होगी? तो सांभर झील में होगी, सबसे अधिक लवणता सांभर झील में। ठीक है। और गोविंद सागर झील कहाँ है? तो याद रखिएगा, गोविंद सागर झील जो है चंडीगढ़ में है। लोकटक झील के विषय में क्या जानते हैं? भारत का प्रथम तैरता हुआ, याद रखिएगा,
जो है पार्क कहाँ है, जो है लोकटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधित असत्य छाटिए। पहला है प्रथम लाइकेन पार्क मनुष्यारी उत्तराखंड। दूसरा प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी उत्तराखंड। तीसरा प्रथम परागकण पार्क केंद्र नैनीताल उत्तराखंड। और चौथा प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र झारखंड। असत्य कौन सा होगा, तो चौथा ये असत्य है, प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र झारखंड में नहीं, पटना बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरीकरण वन या मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। पहला मालाबार तट पे, दूसरा सुंदरबन पे, तीसरा कच्छ के रण में, चौथा तटीय उड़ीसा में। तो आंसर होगा इसका सुंदरबन, जो है आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना संयुक्त रूप से कब हुआ। पहला ऑप्शन कोप 21 सम्मेलन पेरिस में, दूसरा कोप 26 जो है 2021 में, और तीसरा कोप 27 2022 मिस्र में, और कोप 28 2023। तो इसकी स्थापना कब हुआ, तो कोप 21 सम्मेलन में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि कोप 21 सम्मेलन पेरिस में हुआ था 2015 में, और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का स्थापना कब हुआ, 30 नवंबर 2015 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो अजय माथुर हैं, याद रखिएगा। और इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। संयोग से लास्ट बैठक अभी वर्तमान में कहाँ हुई है, वो भी नई दिल्ली में हुई है। कोप 26 के विषय में जानते होंगे, कोप 26 जो है किस वर्ष हुआ, तो 21 में हुआ। कहाँ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। आपके एग्जाम में आ सकता है कोप 27 2022 में हुआ, पिछली साल कहाँ, मिस्र में हुआ। और इस वर्ष कोप 28 याद रखिएगा 2023 में कहाँ होगा, दुबई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक का नाम क्या है। पहला 1857, दूसरा इंडिया टुडे, तीसरा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चौथा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आंसर होगा पहला, भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक का नाम है 1857, यही नाम ही है। इसके लेखक डॉक्टर सेन हैं। इंडिया टुडे आरपी दत्त द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त द्वारा लिखा गया, दोनों में अंतर है। इंडिया टुडे आरपी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त, याद रखिएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्थिक निवेश की महत्वपूर्ण पुस्तक है, आरसी दत्त की पुस्तक है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है, वीडी सावरकर हैं, विनय दामोदर सावरकर हैं, याद रखिएगा। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यह पुस्तक 1947 तक प्रतिबंधित थी। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 को किसने कहा कि दांडी यात्रा श्री राम की लंका यात्रा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा सर सैयद अहमद खां, चौथा जो है अबुल कलाम आजाद। तो आंसर क्या होगा इसमें, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि दांडी यात्रा श्री राम की लंका यात्रा है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा कि दांडी यात्रा को किसने नेपोलियन की यात्रा कहा, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा को नेपोलियन की यात्रा कहा। सर सैयद अहमद खां का फेमस स्टेटमेंट था कि हिंदू मुस्लिम भारत माता की दो सुंदर आंखें हैं। ठीक है, अबुल कलाम आजाद का क्या था कि भारत का विभाजन हमारी लाश पे होगा, इनका कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है। पहला कोसी नदी, दूसरा महानदी, तीसरा दामोदर नदी, चौथा कोई नहीं। आंसर होगा दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। और कोसी नदी को बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। महानदी को उड़ीसा की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्री और हल्की गैस पाई जाती हैं। पहला समताप मंडल में, दूसरा मध्य मंडल में, तीसरा आयन मंडल में, चौथा वायुमंडल में। तो आंसर होगा चौथा, वायुमंडल में अक्रिय और हल्की गैस पाई जाती हैं। समताप मंडल में पहला ऑप्शन, इसमें क्या होता है, तो हवाई जहाज उड़ता है और ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, और मध्य मंडल में क्या है, मध्य मंडल में जो है कुछ नहीं है। आयन मंडल में क्या है, रेडियो तरंगे लौट के वहां से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल चट्टानों से किस मृदा का निर्माण होता है।
पहला काली मृदा का, दूसरा लाल मृदा या पीली मृदा का, तीसरा लैटराइट मृदा का, चौथा जलोढ़ मृदा का। तो याद रखिएगा, बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा को ही रेगड़ मिट्टी कहा जाता है, काली मृदा को ही चरनोजम मिट्टी कहा जाता है और काली मृदा को ही स्वतः जुताई मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। दूसरा ऑप्शन है लाल मृदा या पीली मृदा। तो याद रखिएगा, इसका निर्माण ग्रेनाइट या नीच चट्टानों से होता है। तीसरा लैटराइट मृदा, ठीक है। तो लैटराइट मृदा अपरदन के लिए होता है, अपरदन से बनता है। जलोढ़ मृदा निक्षेपण के निर्माण से इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। सूर्य की वाह्यतम परत को क्या कहते हैं? पहला वर्णमंडल, दूसरा प्रकाश मंडल, तीसरा कोरोना मंडल और चौथा स्थल मंडल। याद रखिएगा, ये अक्सर प्रश्न आता है, कोरोना मंडल होगा। सूर्य की वाह्यतम परत को क्या बोलते हैं? कोरोना मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? पहला प्रस्तावना में, दूसरा मूल अधिकार में, तीसरा नीति निर्देशक सिद्धांत में, चौथा लोक सेवा आयोग में। आंसर होगा प्रस्तावना में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, यह कथन किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नवंबर को कौन सा दिवस है? पहला डिब्बा और लोटा दिवस, दूसरा शौचालय दिवस, तीसरा पुरुष दिवस और चौथा बी और सी दोनों। तो आंसर होगा चौथा बी और सी दोनों, यानी 19 नवंबर को शौचालय दिवस भी मनाया जाता है और 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। कृषि क्षेत्र के छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। पहला भूमध्य सागरीय कृषि में, दूसरा प्राश्चिक कृषि में, तीसरा व्यापारिक कृषि में, चौथा व्यापारिक बागवानी में। तो आंसर होगा चौथा व्यापारिक बागवानी में, जो है छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? पहला स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, दूसरा अर्थव्यवस्था रुद्ध है, तीसरा अर्थव्यवस्था ढेर होने वाली है, चौथा सभी नियंत्रण हटा दिए गए हैं। आंसर होगा पहला स्थिर वृद्धि आरंभ होती है उत्कर्ष अवस्था में, और यही अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे क्रम में कौन सा जोड़ा सही है? पहला राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? पहला राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, पूछता अक्सर एग्जाम में, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है तो चौथा स्थान, पहले चौथा स्थान था तो पांचवा स्थान था। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं था तो पांचवा स्थान था। जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में 5वें से चौथे स्थान पे आ गया। ये अक्सर सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुआ? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा नाबार्ड, चौथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर होगा तीसरा नाबार्ड। याद रखिएगा, श्री रामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोन देने के लिए, विकास करने के लिए नाबार्ड का प्रथम स्थान आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और एसबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1955 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से कौन सी समिति है? पहला नरसिंहन समिति,
दूसरा राजा चलैया समिति, तीसरा दांतेवाला समिति, चौथा सुरेश तेंदुलकर समिति। तो आंसर होगा तीसरा दांतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए थी। नरसिंहन समिति किस लिए थी? तो बैंकिंग सुधार के लिए। राजा चलैया समिति तो कर सुधार के लिए, और सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी के आकलन के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया में सामान्यतः क्या कहते हैं? अटैचमेंट, दूसरा हाइपरलिंक, तीसरा मेल बॉक्स, चौथा आईपी एड्रेस। आंसर होगा तीसरा मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएफएस का फुल फॉर्म क्या होगा? पहला नेटवर्क फुल सिस्टम, दूसरा नेटवर्क फास्ट सिस्टम, तीसरा नेटवर्क फाइल सिस्टम, चौथा नेटवर्क फंक्शन सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नेटवर्क फाइल सिस्टम होगा। एक अनुसंधानकर्ता ने कुछ व्यक्तियों के हस्ताक्षर के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। इसे अनुसंधान की किस कोटि में रखा जा सकता है? पहला परिमाणात्मक, दूसरा गुणात्मक, तीसरा ऐतिहासिक, चौथा वैज्ञानिक। आंसर होगा दूसरा गुणात्मक। अंतर्निरीक्षण पद्धति में किसका अभाव है? पहला विश्वसनीयता का, दूसरा वैधता का, तीसरा वस्तुपरकता का, और चौथा उपयुक्त सभी का। आंसर होगा उपयुक्त सभी का। वीडियो अभी तक लाइक न किए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके